नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, देखिए, गुलाम वंश के समाप्ति के बाद अगला जो वंश स्टार्ट होता है यह है खिलजी वंश। यह क्या है? खिलजी वंश 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश के शासकों का शासन रहता है। इसके बाद आता है खिलजी वंश। तो देखिए, गुलाम वंश की के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज ने। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। कड़ा मानिकपुर कहाँ पड़ता है? यह इलाहाबाद में पड़ता है। फिर इसके ही दामाद ने इसकी हत्या कर दिया था। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन खिलजी यह दिल्ली का सुल्तान बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसाफ्स था। अली और गुरसाफ्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने व अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। ये ध्यान रखिएगा, इसके पास अस्थायी और सबसे बड़ी विशाल सेना थी। घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। देखिए, बहुत ज़्यादा ये कर लेता था। क्यों? क्योंकि इसके पास एक विशाल सेना थी। उस सेना को चलाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा कर लेना पड़ता था, क्योंकि इसके समय में आक्रमण की भी बहुत प्रबल संभावनाएं थी। तो उससे बचने के लिए ऐसा करता था। इसने खम्स, मतलब जो लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पे 3/4 कर दिया। देखिए, यह अपनी सत्ता चलाने के लिए एक प्रकार से कहिए निरंकुश हो गया था, क्योंकि यह कर बहुत ज़्यादा लगा दिया था हर जगह। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। याद रखिएगा, इसने अपने शासनकाल में भू मूल्य नियंत्रण प्रणाली, कौन सी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अब आप आगे देखिए, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। इसको भेजा था मलिक कफूर को, इम्पोर्टेंट है। और यही मलिक कफूर यादव वंश के राजा जो थे रामचंद्र, उनको हराता है और वहां से काफी धन प्राप्त करता है। यह कौन था? ये मलिक कफूर ही था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दीवान रियासत, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। या किसको मानने लगा? दैवी अधिकार को। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। मतलब सिकंदर सानी किसको कहा जाता था? इसी अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। क्या किया? दीवान रियासत। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। सहनाई मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल व अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तरीखे फिरोजशाही में, देखिए, जियाउद्दीन बर्नी कृति तरीखे फिरोजशाही में मिलती है। अब देखिए, खजाइनुल फतूह, अमीर खुसरो, रेहला, इब्र बतूता एवं हस लातानी फुतूह हस लातीन ईसामी की कृति है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब या सेंसर, नाजिर, मापतौल अधिकारी। देखिए, कई बार आया हुआ है कि नाजिर कौन सा अधिकारी था? यह नापतौल के अधिकारी होते थे, इसको याद रखिएगा। और मुहत्सिब यह सेंसर वाले होते थे। कौन से? सेंसर अधिकारी होते थे।
राज्य सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि बदल दिया। किसमें बदल दिया? खालसा भूमि में बदल दिया। किसमें बदला? तो राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे किसमें बदल दिया? खालसा भूमि में। देखो, जो इसने सारी चीज खालसा भूमि से बदला था कि जो इसके दरबार में बड़े बड़े अधिकारी थे वही इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए उनकी संपत्ति और उनके अधिकारों को कम करने के लिए इन्होंने सारे जो इनको दिए गए थे दान में जमीनें, उसको इन्होंने किस में बदल दिया था? सरकारी भूमि में। खालसा मतलब क्या हो गया? वह सरकारी भूमि पे। उस पर भी नियंत्रण किसका हो गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी का। दोस्तों आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। पहला क्या था? चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर भी लगाया जाता। देखिए, इसने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पे कर न लगाया जाता हो, क्योंकि इसको पैसे की बहुत जरूरत थी, क्योंकि इसको सेना को अपने सुदृढ़ बनाए रखना था। अगर इसको सत्ता पे बने रहने के लिए, इसको सेना को मजबूत करने के लिए इसकी मजबूरी थी कि यह जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाए। देखिए अगले टॉपिक में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया। इन्हीं मंगोलों से बचने के लिए यह सेना पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था। एक तो ये मंगोल का आक्रमण इसके ऊपर था, और दूसरे खुद इसके बड़े बड़े जो अधिकारी थे वह इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तो उन सब से बचने के लिए यह सेना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखा था, और उनको चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की जरूरत थी। इसलिए यह हर जगह से कर बहुत ज़्यादा लगा रहा था। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, और दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण अली बेग के नेतृत्व में, और तारताक और तारताक के नेतृत्व में, छठा किसके हुआ था? छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में काबक एवं इकबाल बंद के नेतृत्व में हुआ था। तो ये देखिए, इसके 6 आक्रमण थे। किनके? मंगोलों के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। कब हो गई? 5 जनवरी 1316 को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कई बार यह प्रश्न आया हुआ है, इसको आप सब ध्यान रखिएगा। इसका नाम याद कर लेना, कौन था यह? कुतुबुद्दीन मुबारक। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। आगे आने की भी इसकी संभावना है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यह नग्न स्त्री पुरुष की संगत में पसंद था, और कई बार यह दरबार में नग्न भी आ जाता था। मुबारक खिलजी के अनुसार कभी कभी रात दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। और वर्णी के अनुसार याद रखिएगा, यह कभी कभी दरबार में नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो ये मुबारक खिलजी के बारे में कुछ उटपटांग बातें हैं, और यह प्रश्न बना हुआ है, इसलिए आप सब ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आप सब ध्यान रखिएगा कि यह नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी रात दरबार स्त्रियों के भेष में कभी कभी आ जाता था, और कभी कभी वर्णी के अनुसार यह नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। इसके बीच में, दरबारियों के बीच में। अब इसके बाद देखिए, मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? खलीफा की। मुबारक के वजीर खुसरो खां 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी, और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम कि मुबारक खिलजी जो था, इसके अंदर ये आदतें थी, ये आदतें थी। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। ये ध्यान देने वाली बात है। उनका जन्म पटियाली में हुआ था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। और यह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास। 1253 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और खुसरो के जो गुरु थे, शेख निजामुद्दीन औलिया थे, वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहा। तो ये देखिए, सबसे लंबे समय तक इसने ही दरबार को देखा था। और इसे तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। तो यहाँ तक आप सभी बात ध्यान रखिएगा।
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, जिसे बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्या क्या थे। तो दीवाने रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। किस पे नियंत्रण रखता था? व्यापारियों पे नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहनाई मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। और वरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और मूल हियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। दोस्तों देखिए ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि रियासत का कार्य क्या था, मंडी का कार्य क्या था, वरीद और गुप्तचर। तो देखो सहनाई मंडी, तो आप मंडी आज भी देखते हो कि वह बाजार से संबंधित है, जिससे याद कर लेना कि यह बाजार का अधीक्षक होगा। बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।